हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार कोस कोस के सभी ऋषियों ने राजा वेन को अपने हुंकारों के द्वारा मार डाला। और राजा वेन की माता सुनीता ने क्या किया, उसके शव को मंत्रों द्वारा और कुछ द्रव्यों द्वारा कुछ सुरक्षित रखने का निश्चय किया। यहाँ तक हमने पढ़ा। अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे उसके बाद क्या होता है। प्रभु आवाज कुछ कम है। देखिए आवाज कर सकती कि मैं जोर से बोल देता हूँ, तो मैं इसके अपने वॉल्यूम को कम रखा था। ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर कथा दामोदया नगर तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिमलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 श्लोक नंबर 36। ये भागवतम का पेज नंबर 580, 580। ओके, तो हम प्रभुपाद द्वारा लिखे गए अनुवाद श्लोकों के अनुवाद को और तात्पर्य को पढ़ेंगे। ये श्लोक नंबर 36 पढ़े प्रभु जी। अनुवाद। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। एक बार ही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके जगाग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वो दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु। अगला श्लोक। उन दिनों उन दिनों देशों में अनेक उपद्रव हो रहे थे, जिनके समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। चूंकि राजा मर चुका है और संसार के कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उचक्कों के कारण प्रजा पर विपत्ति का आ सकती है। अगला श्लोक। जब जब ऋषिगण इस प्रकार विचार परामर्श कर रहे थे, तो उन्होंने चारों दिशाओं में धूल की आंधी उठती देखी। ये आंधी उन चोर उचक्कों के दौड़ भाग से उत्पन्न हुई थी, जो नागरिक को लूट रहे थे। उस अगला आंधी श्लोक। को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा बैन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई थी। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचक्कों के प्रारब्ध हो उठा, जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपने शक्ति के रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित अनुचित समझा। अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने के कोई प्रयास नहीं किया। अगला श्लोक। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्श होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वो दीन मनुष्यों की
उपेक्षा न करे। ऐसा करने के उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रीझ जाता है। मुनियों अगला ने श्लोक। निश्चय किया कि साधु समाज राजा अंग के वश में को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती है। हरे कृष्णा प्रभु। और पढ़े। आगे पढ़िए। इस निश्चय के बाद साधु पुरुष तथा मुनियों के मृत्यु शरीर का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। इस मंथन के फल स्वरूप राजा बैन शरीर के से एक बोने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। राजा बैन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसका वर्ण कौवे जैसा काला था। उसके शरीर के सभी अंग चिकने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। वह अत्यंत विनम्र तथा अपना जन्म होती ही उसने विनय होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही उसने राजा बैन के समस्त पाप पुण्य कृत्य के फलों का स्वयं धारण कर लिया। इसीलिए वो निषाद जाति सदैव पाप पुण्य कृत्यों में यथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इसे पर्वत तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। ठीक है। तो हरे अभी कृष्ण। ये देखिए, ठीक है, अभी इसमें दो तीन बातें हमको समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो अभी स्टोरी क्या हुआ कि राजा वेन की माँ ने उसके शरीर को संभाल के रखा, और क्योंकि अभी राजा नहीं थे तो पूरी प्रजा में उपद्रव हो गया, उत्पाद हो गया। चोर उचक्के सब लोगों को लूटने लगे, क्योंकि राजा नहीं है तो कोई शासन नहीं है, शासन नहीं है तो कोई नियम नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एकदम पूरा का पूरा मन माना, सब लोग जिसको जो समझ में आता वो कर रहा था। तो मतलब जो शक्तिशाली होते हैं, वो जो साधारण बहुत सरल व्यक्ति होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं। तो इसी प्रकार सारे राज्य में चोर उचक्के फैल गए थे, और चोर उचक्के फैल गए थे। तो अब ऋषि मुनि देख रहे थे कि ऐसा हो रहा है। तो जिस प्रकार ऋषि मुनियों में इतना शक्ति होता है, जब वो राजा का वध कर सकते हैं तो ऐसे चोर उचक्कों का वध क्यों नहीं कर सकते? ये सब कुछ क्यों नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं, परंतु ये उनका कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अगर चोर उचक्कों को मारेंगे, ये सब करेंगे, तो वो अपने पद से गिर जाएंगे। ऋषिगण ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य है एडवाइस देना। अगर ब्राह्मण शासन करने लगेगा तो वो अपने पद से गिर जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है। तो ब्राह्मण अगर ऐसा करेगा तो उसका आत्मबल गिर जाएगा। जिस प्रकार फूटे हुए बर्तन, किसी बर्तन में जब छेद हो जाता है तो उससे सारा पानी रिस जाता है, वो बर्तन कोई काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर ब्राह्मण इस तरह करेगा, वो राजा की जगह में बैठ के राजा के कार्य करेगा, तो उसका आत्मबल घट जाएगा। उसे समदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। तो अब उपाय क्या है? उपाय वो क्या करते हैं कि अभी राजा का पुत्र राजा, तो अभी उसने राजा वेन के शरीर के जंघा से, उन्होंने उनकी जंघा को जो है मंथन किया, और वहां से एक
संतान की उत्पत्ति की। आपको पता है कि अ, जंगा से एक और बार ऐसा हम इंसिडेंट पढ़ते हैं, शास्त्रों में आता है, जब जंगा से एक अप्सरा का जो है, अप्सरा का जन्म हुआ था जंगा से। किसी को याद है ये इंसिडेंट? हरे कृष्ण प्रभु, दंडक प्रणाम। हाँ प्रभु, नर नारायण का अवतार हुआ था ना उस समय। नारायण तपस्या कर रहे थे, नर नारायण। उस समय उन्होंने उर्वशी को अपने जंगा से उत्पन्न किया था। ओके, राइट। तो जंगा को संस्कृत में उरु कहते हैं, उरु। तो जब उरु कहते हैं तो उरु से जो निकली उसका नाम हो गया उर्वशी। तो इसलिए उसका नाम उर्वशी निकला, उरु से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही यहाँ पर भी राजा वेन की जांघों से जब उसको मंथन किया गया तो वहां से एक बौने जैसा व्यक्ति निकला, शॉर्ट हाइट में। वो तो उर्वशी तो अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, क्योंकि वो भगवान की जंगा से उत्पन्न हुई थी। और यहाँ पर राजा वेन तो एक पापी व्यक्ति था, पापी राजा था। तो उसकी जंगा से जो उत्पन्न हुआ वो राजा वेन के सारे पाप कर्मों को लेके उत्पन्न हुआ, इसलिए वो बौना हुआ, हाइट में शॉर्ट था, रंग भी उसका काला था, मतलब एकदम अजीब टाइप का देखने में था। तो इसे यहाँ पर निषिद्ध 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 जाति कहा जाता है, नैषाद जाति कहा जाता है। तो इसका नाम भी वैसे ही था, निषाद निषाद। तो ये लोग हमेशा पापपूर्ण कृत्यों में लगे रहते हैं। तो पापपूर्ण कृत्य क्या है? चोरी करना, डाका डालना और शिकार करना। शिकार में भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस निषाद जाति के बारे में लिखते हैं। हम लोग लास्ट के 45 और 46 नंबर श्लोक के तात्पर्य को एक बार पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा? 45 नंबर श्लोक के तात्पर्य को कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा पंडित जी, हम पढ़े। हाँ, पुष्पा जी पढ़ लीजिए। अनुवाद भी पढ़े ना प्रभु जी? तात्पर्य पढ़ना है, तात्पर्य 45 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। ठीक है। हरे कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का शिरोभाग ब्राह्मणों के, भुजाएं क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंघा से नीचे पांव शूद्रों के प्रतिनिधि स्वरूप है। शूद्रों को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। ब्राह्मण शुक्ल सफेद कहलाते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों के मिश्रण होते हैं। किंतु जिनका रंग अत्यंत सफेद होता है उनका चरम सफेद कुष्ठ के कारण जनित होता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग सफेद या सुनहरा और शूद्रों का रंग काला होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रंग के बारे में बताते हैं कि जैसे चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मस्तिष्क से, ऊपर के भाग से उत्पन्न होते हैं। भुजाएं जो है क्षत्रियों का है, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय आते हैं। और उदर के भाग से वैश्य आते हैं और नीचे पांव से शूद्र आते हैं। तो उसी प्रकार शूद्र का जो रंग होता है वो काला होता है, वो लोग काले होते हैं देखने में। तो उन्हें कृष्ण भी कभी कभी कहा जाता है। तो इससे एक बात मुझे याद आ गई। प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में
प्रचार कर रहे थे। आप लोग सब म्यूट कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज आ रहा है पीछे से। तो प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, और अफ्रीका में तो पता है सभी वहां के लोग जो अफ्रीकन जो वो काले होते हैं। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि इन अफ्रीकन को ना कृष्ण कथा में रुचि नहीं आ रही है। प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, उनको कृष्ण कथा में रुचि नहीं आ रही थी। तो फिर प्रभुपाद ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा कि कृष्ण भी ये तुम्हारी तरह काले हैं। तो इनको अचानक इनका ध्यान आ गया, बोले अरे हाँ, कृष्ण भी काले हैं, तो मतलब हम जैसे ही लोगों की बातें प्रभुपाद कर रहे हैं। तो वो लोग का ध्यान खींचने के लिए प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर भी यही आता है, कृष्ण अर्थात काला। लेकिन फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। मतलब कृष्ण काले हैं परंतु तुम्हारे जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत का जो कालापन है वो अंधकार अर्थात अज्ञान को संबोधित करता है, परंतु कृष्ण का जो काला रंग है वो ज्ञान को संबोधित करता है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व। कृष्ण के कालेपन से ज्ञान आता है और इस भौतिक जगत के कालेपन से अज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये फर्क है जो भी ये प्रभुपाद ने उन लोगों को भी आकर्षित करने के लिए कहा कि कृष्ण भी काले हैं, तुम लोग काले हो तो कृष्ण भी काले हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने उस समय उनको आकर्षित करने के लिए कहा। तो ये बात सही है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं शूद्रों को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। तो ब्राह्मण शुक्ल श्वेत कहलाते हैं। तो ब्राह्मण जो टॉप मोस्ट है श्वेत कहलाते हैं, मतलब गोरा रंग होता है, और जो नीचे की जाति है उनका काला रंग होता है। तो यहाँ पर हम एक और बात समझ सकते हैं कि जब आप बहुत अच्छा पुण्य कर्म, मतलब आप अगर ज्ञान में रहते हैं तो आपका जो है चेहरे में ग्लो आता है, और अज्ञान में रहते हैं या पाप कर्म में रहते हैं तो काला काले रंग का शरीर मिलता है। तो आगे एक और पढ़ लेते हैं 46 नंबर का तात्पर्य। और कोई पढ़ना चाहेगा? 46 का तात्पर्य। क्या बात है, केवल दो जन ही पढ़ना चाहता है, कोई है ही नहीं क्या? सब लोग अपना वीडियो ऑफ करके लगता है इधर उधर काम में लगे हुए हैं। हाँ नहीं ठीक है, तो मुझे कौन सा नंबर का बोले? अभी आपको पूछे कौन सा नंबर का बोले, ध्यान नहीं है हरे इसलिए कृष्णा प्रभु जी 3 किस बार नंबर का बोल बोले? चुका। नहीं 42 बोला बोले ना? 3 नंबर का, 3 बार बोल चुका हूँ, अभी भी पूछते हैं किस नंबर का बोले, तो मतलब ध्यान नहीं है लोगों का। 46 नंबर बोलिए। नहीं नहीं प्रभु जी ध्यान है। 46 नंबर का पढ़ना तात्पर्य। ठीक है प्रभु 40 नंबर की। 46 नंबर का हाँ ठीक है प्रभु जी इसका भावार्थ पढ़ना है कि उसका वो पढ़ना है? तात्पर्य जन्म पढ़ना होते है। ही। ओके प्रभु ठीक है। नैशा नैशादों की को नगरों तथा कस्बों में नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं। फलते उनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पेशे भी पाप में होते हैं। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें इन पापी मनुष्यों को कभी कभी इन्हें किरात कहा जाता है, कभी कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार हो जाता है और वे सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान के पास जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कलमश से मुक्त होना होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पास जाने का पात्र बन सकता है।
भगवान ने स्वयं भगवत गीता में 9.32 में इसकी पुष्टि की है। हे पार्थ, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा वेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाप कर्म में डूबे रहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शुद्ध भक्त की कृपा से इनका उद्धार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इस्कॉन में हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज किस प्रकार जंगलों में ट्राइबल प्रीचिंग करते हैं, कैसे इन जो आदिवासी हैं जो जंगल में रहते हैं उनको किस प्रकार से प्रचार करते हैं, वहां पर जाके उनको कृष्ण भावना भावित होना सिखा रहे हैं, ये देखा जाता है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव भगवत धाम जा सकता है। उसे केवल कृपा, भगवत कृपा होनी चाहिए। भगवत कृपा भक्त के द्वारा मिलता है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस प्रकार जो हम ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इस ज्ञान का सही तरीके से प्रचार करें। ये भगवान की कृपा है, जो हमें जो कृपा प्राप्त हुई है, हमें चाहिए कि हम भी उस कृपा को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी हो सकता है, वो पाप योनयो, भगवत गीता में कहते हैं पाप योनि, किसी पाप योनि में क्यों ना उसका जन्म, पापी योनि में उसका क्यों ना जन्म हुआ हो, भले वो स्त्री क्यों ना हो, वो वैश्य क्यों ना हो, वो शूद्र क्यों ना हो, ये सभी जो है परम गति को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो सकते हैं। ये कैसे होगा? जब वो मेरी शरण में आएगा। और मेरी शरण में कैसे आएगा? जब मेरे भक्त उनको मेरे नाम, गुण, लीला इत्यादि का प्रचार करेंगे, तब उन्हें शरणागत होना सिखाएंगे, तभी वो मेरी शरण में आएंगे। तो जब मेरी शरण में आएंगे, वो कोई भी हो, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैसे वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा और सारे पापों से, भगवान तो गीता में कहते हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान सबको पाप मुक्त कर देते हैं और भगवत धाम अपने पास भगवान सबको बुला देते हैं। हरे कृष्ण। तो यही बड़ी रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। फिर वो अभी तो 7:20 ही हुआ है। तभी तो बोला कुछ प्रश्न पूछिए, अच्छा, कुछ ये बोलना तो हो बोलिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना हो तो बोलिए। सद्गुरु बस यही समझ में आया हरि बोल की हम भक्ति और प्रचार करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे कल्मश दूर हो जाएंगे, चाहे हम कितने भी राइट। पाप क्यों ना किए हो। मुझे याद है शुरू में मैं जब इस्कॉन से जुड़ा था, तो हमारे कलकत्ता मंदिर में सेकंड फ्लोर में, जहाँ पर अभी अलग अलग ऑफिसेज बन गए हैं, वहां पर एक हॉल हुआ करता था सेकंड फ्लोर में, और वहां पर प्रति सप्ताह भागवत होता था 11 से 12 बजे तक। आप लोग को याद है? 11 से 12 या 11:30 से 12:30 ऐसे हुआ था संडे को भागवत। हुआ करता था। हाँ, 11 संडे हुआ करता था। 1 बजे
संडे को हुआ करता था। तो और एवरी संडे अलग अलग ग्रुप का ना बाहर गेट पे सेवा होता था। भाई इतने बजे तक हम्म, कुछ एक कार्ड बनता था, कार्ड के आधार पे लोगों का एंट्री होता था, उसका अटेंडेंस एंट्री होता था। और फिर हम्म, एक टाइम के बाद ना गेट को बंद कर दिया जाता था, फिर बोलते थे एंट्री नहीं आए इसके बाद। याद है? जो लोग जाते थे, अभी तो हाँ यहाँ पर इतने पुराने कुछ हैं, दो चार पांच जने होंगे नहीं जिनका नहीं, ये नहीं, ऐसा ही याद है ये था। प्रभु जी, याद हाँ होगा। किया हुआ है। तो वहां पर एवरी संडे अलग अलग ग्रुप की सेवा होती थी गेट के ऊपर में। तो उस समय मुझे याद है, अभी तो वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, सुविग्रह सुविग्रह गोविंद प्रभु, सुरेंद्र अग्रवाल, एक संडे उनकी सेवा थी गेट के ऊपर में। तो हम लोग मैं तब भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करने जाता था रसराज गोपाल प्रभु के घर में। तो रसराज गोपाल प्रभु के घर में भक्ति वृक्ष क्लास होता था 9:30 से 11। तो हम लोग ना हमेशा लेट पहुंचते थे, क्योंकि वहां से क्लास खत्म हुआ, वहां ब्रेकफास्ट करके यहाँ तुरंत मंदिर में आते थे। तो दो तीन चार संडे हो गए ऐसे, तीन चार संडे अगर तो हम लोग को देख के बोले चलो चलो चलो, सभी पापी लोग अंदर चलो, सभी पापी लोग अंदर चलो। हम बोले यार, ये आदमी तो ठीक नहीं है, हम लोग को पापी बोल रहा है। बोले सब पापी लोग अंदर चलो अंदर चलो। अब हम लोग 6-7 जने थे जो भक्ति वृक्ष करके एक साथ ही हम लोग घुसते थे, वहां से आते थे यहाँ एक साथ घुसते थे, और लास्ट लास्ट में घुसते थे। सभी पापी लोग अंदर चलो, पापी लोग अंदर चलो। तो तब तक फिर सुरेंद्र अग्रवाल तो उससे थोड़ा सा अच्छा बातचीत होने लगा। तो फिर मैं बोला, फिर क्लास के बाद एक दिन फिर मैंने बोला, एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, बोला यार ये आदमी तो ठीक नहीं है, ऐसे बोलता है। तो फिर एक बार एक दिन क्लास के बाद सुरेंद्र अग्रवाल प्रभु से पूछा, मैं बोला प्रभु आप हम लोग को बोलते हैं पापी है अंदर चलो। तो हम लोग तो पापी तो नहीं है, हम लोग तो भक्त है। बोले पापी हो तभी तो भागवत सुनने आए हो भगवान की शरण में। भगवान गीता में क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम लोग पापी हो, भगवान की शरण में आए हो, अभी तो पाप मुक्त तो नहीं हुए, पाप मुक्त होगे तो भगवान तो खुद कह रहे हैं तुम लोग पापी हो। पाप मुक्त करेंगे किसको पाप मुक्त करेंगे, जो उनकी शरण में आएगा उन्हीं को तो पाप मुक्त करेंगे ना। अब पापी हो, पाप कर रहे हो इसलिए भगवान की शरण में आए हो। मैं बोला तब मेरे को समझ में आया कि हाँ वाकई में हम लोग बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए तो भगवान की शरण में आ रहे हैं। भौतिक जगत में इतना सुख कर चुके हैं, अगर पापी नहीं होते, पाप मुक्त होते तो कभी उस दरवाजे से बाहर ही नहीं जाते, उस दरवाजे के अंदर ही बैठे रहते, उस दरवाजे को चौखट को कभी लांग के इस तरफ नहीं आते। बेसिकली कहा जाता है कि भगवत धाम छोड़ के कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते, इस भौतिक जगत में आए हैं, पाप कर्म में डूब गए हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। तो ये मुझे एक बात याद आ गई अभी। तो हम सभी पापी हैं, हमको याद रखना पड़ेगा। अलग अलग लेवल के हैं, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, प्रभु पर क्लास पापी देना तो रहता नहीं ना, है। जब ये हम जैसे पूरा क्लास का करना रहता ओवरव्यू, तो बोलते थे मैं गाड़ी में रहती थी, जल्दी से भागवतम खोलकर रीडिंग करिए। हम रीडिंग करते थे और गाड़ी चलाते थे, सुनते थे और जाके पूरा अच्छा से कर देते थे। इनका ये क्वालिटी है, लेकिन पहले बहुत भागवत पढ़ा हुआ था ना, इसीलिए। हम्म। बाय बच्चा। ठीक है, ओके। और किसी कोई कुछ नहीं। कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बोलिए। आज मैंने सुना कि काला रंग में ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। काला रंग, भगवान श्री कृष्ण काले क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं। पर काला हाँ, रंग तो मैंने जाना है कि काला रंग अज्ञान का प्रतीक होता है ना। वही बोला ना, भौतिक, मैंने बोला प्रभुपाद का आपको उदाहरण प्रभुपाद ने बताया ना, इस भौतिक जगत का जो काला रंग है वो हम्म। अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है।
लेकिन अच्छा। कृष्ण का जो काला रंग है, इसलिए प्रभुपाद बोला कृष्णा इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। हाँ। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण काले हैं परंतु तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि इस भौतिक तुम्हारी तरह नहीं है मतलब अफ्रीकन के भौतिक जगत के हैं, तो उनके पास भौतिक जगत का कालापन है, पाप कर्म में लुप्त रहते हैं बोल के उनको वैसा रंग मिला है, वैसा शरीर मिला है। तो वो उनका जो कालापन है वो अज्ञान का प्रतीक है, लेकिन क्योंकि कृष्ण तो ज्ञान में है, तो कृष्ण का जो कालापन है वो उन्हें काला रंग क्यों वो मिला? अज्ञानता को, वो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। प्रभु जी, श्री कृष्ण को हाँ, काला रंग क्यों मिला? अभी उनका क्योंकि नाम ही सफेद उनका, श्वेत, बोले बोले। हाँ श्वेत रंग तो सभी देवताओं को देखते हैं कि सभी देवता श्वेत रंग है, यही सिर्फ है हाँ कि उनको रंग काला मिला है, बट वो उनका आकर्षण बहुत सुंदर है, बहुत ही हाँ सुंदर है, उनका हाँ, तेजवान उनका चेहरा लगता है। क्योंकि बट ये, कृष्ण नाम का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। हम्म, कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान है ना, तो भगवान तो कुछ भी रंग ले सकते हैं। अब जैसे ब्रह्म, रामचंद्र है, रामचंद्र के शरीर का रंग अलग है, चैतन्य महाप्रभु के शरीर का रंग अलग है, कृष्ण के शरीर का रंग अलग है, परंतु तो प्रभु सबका जी रंग कई मंदिर अलग में तो अलग है। श्वेत वर्ण के भी दिखा है ना, प्रभु जी श्वेत वर्ण के भी हैं कृष्ण जी। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो सबके रामचंद्र के शरीर का रंग अलग आता है सबका। चैतन्य महाप्रभु का शरीर का सबसे ज्यादा तेज है, गोरे हैं एकदम गौरंगा, इसे तो उन्हें गौरंगा कहते हैं, गोरे हैं। तो अलग अलग समय भगवान अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं, ये शास्त्र में भी आता है। कौन कौन से युग में कौन कौन से कलर में भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है तो उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है, ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण। क्योंकि वो भगवान का रंग है, तो भगवान की कभी अज्ञान आ नहीं सकता है। भगवान ज्ञान में है, ज्ञान के सागर है, तो उनसे ज्ञान ही आएगा। तो यही तो डिफरेंस है ना, मनुष्य में और भगवान में यही अंतर है। क्योंकि भगवान का शरीर हमारा, हम हम आत्मा है, हमने शरीर धारण किया है, तो हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है। लेकिन भगवान का तो दिव्य शरीर है, भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वो दिव्य शरीर है। तो दिव्य शरीर में आत्मा अलग से होता नहीं है। भौतिक शरीर, आत्मा तो आत्मा जो है भगवत धाम से आया है, तो आत्मा उसके ऊपर ये शरीर का कवरिंग आ गया, तो फर्क है। कि शरीर मतलब ही अज्ञान, और जो काला शरीर सुंदर शरीर जो मिलता है वो पूर्व कर्मों के हिसाब से हमको शरीर मिलता है ना। अब हमको टेढ़ा मेढ़ा भेंगा लंगड़ा लूला वाला शरीर मिलेगा, क्यों मिलेगा? हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमको मिलेगा, पाप कर्मों के हिसाब से मिलेगा। लेकिन हमको बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, गोरा रंग मिलेगा, हमने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे इसलिए मिला होगा। लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही की वजह से हमको एक शरीर मिलता है, भौतिक शरीर मिलता है। लेकिन जब भक्ति करेंगे तो दोनों ही शरीर से मुक्त में हो जाएंगे ना, तो भगवत धाम जाएंगे, अपने चिन्मय स्वरूप में रहेंगे वहां पर, आत्मा के स्तर पे रहेंगे, भगवान के अंश के स्तर पे रहेंगे। ये तो अंश के ऊपर में तो शरीर धारण हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, जी प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम सेशन को यही रखते हैं, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत गोविंद की की जय। हरे कृष्ण।